नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो मेरे तो सबसे पसंदीदा कंपनी भी बोल सकते हैं और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया, सर इसके ऊपर वीडियो बना के दीजिए। तो तब मुझे पता चला कि इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोग भी इंटरेस्ट रखते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग अभी स्मार्ट इन्वेस्टर बन चुके हैं और स्मार्ट इन्वेस्टर के हिसाब से वो अभी प्राइस नहीं दिखता है, अभी उसको कंपनी देखता है। कंपनी कितना स्ट्रांग है, कंपनी का वैल्यूएशन कितना सस्ते में है, तो उसके बेसिस से वो निवेश करते हैं। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, वो फिलहाल के लिए आपको सस्ते वैल्यूएशन में दिखेगा और कंपनी अभी 30% डिस्काउंट में आपको दे रहा है। देखिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करता हूँ डिस्काउंट पीरियड में, क्योंकि देखिए कोई प्रोडक्ट जब खरीदना जाता हूँ तो डिस्काउंट मिलने का जो मजा है, मान के चलता हूँ कंपनी का प्राइस 1000 रुपीज का है और आपको 2000 बोलकर 50% डिस्काउंट दे रहा है और आपको मिल ही रहा है 1000 में, फिर भी मन का एक सुकून मिलता है। सेम टू सेम मैं स्टॉक मार्केट के भी उसी तरीके से रूल्स को फॉलो करता हूँ। जब कोई कंपनी आपको डिस्काउंट में मिला ना और अच्छा खासा ब्रांड का कंपनी है, अच्छा खासा कंपनी है, तब मैं खरीदारी करता हूँ। इसका जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ हूँ यहाँ पे भी मैं जब जब डिस्काउंट में प्रोडक्ट खरीदता हूँ, ऐसे नहीं कि कंपनी खराब कंपनी और खराब प्रोडक्ट को मैं डिस्काउंट में खरीदता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं अच्छे कंपनी को डिस्काउंट प्राइस प्राइस में हमेशा लेना चाहता हूँ। तो आज मैं इसके ऊपर 30% डिस्काउंट दे रहा है। तो मतलब आज नहीं, 30% डिस्काउंट में चल रहा है, माफी चाहता हूँ। मैं कोई ऑनलाइन माल नहीं बेच रहा हूँ। तो 30% डिस्काउंट में कंपनी का प्राइस अभी देखने को मिला। तो इस लेवल में क्या इस कंपनी को बाई करना चाहिए, तो पूरा डिटेल डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज का जो कंपनी है डॉक्टर लाल पैथ लैब, जो एक हेल्थ केयर सिस्टम से बिलोंग करते हैं, एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है हेल्थ केयर सिस्टम में। तो इसी के ऊपर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके प्यार के बिना, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और एक चीज मैं जरूर आपको कहूंगा, अभी तक अपने टेलीग्राम के फायदा नहीं उठा रहा है तो जाकर फायदा उठाइए। आपको डेली बेसिस कॉल मिला है। बहुत सारे लोगों के मन में ये आ जाता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल दे रहा है, मतलब कॉल अच्छा नहीं होगा, टाइम टू टाइम नहीं मिलेगा। एक बार जाकर चेकआउट तो करिए, तभी आपको सारी डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। अगर आप ज्वाइन ना होने से पहले इतने सारे कमेंट्स करेंगे तो कहाँ से होगा। तो जाकर एक बार ज्वाइन करके देखिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं वेबसाइट आपको विजिट करा दूंगा। देखिए कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम है डॉक्टर लाल पैथ लैब। तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना, कंपनी लार्ज कैप कंपनी है। और कंपनी स्पेशल प्रोग्राम्स, मतलब स्पेशल प्रोग्राम मतलब कंपनी कौन सा प्रोग्राम्स के ऊपर काम करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं कंपनी का स्ट्रेंथ सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, टोटल यहाँ पे देखिए सैंपल कलेक्टेड, जो इसका टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में है 50, यहाँ पे एम के ऊपर है। तो यहाँ पे देखिए 25 MN टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स, इसका मिलियन के बारे में बात करूँ, यहाँ पे एम का मतलब है मिलियन। तो साथ ही साथ टोटली यहाँ पे देखिए लैब्स कितना है, 250 प्लस इसका लैब्स है। और कंपनी के टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे टेस्ट एंड पैनल्स कितना है, 5000 प्लस इसका टोटल नंबर ऑफ टेस्ट एंड पैनल है। तो कितने बड़ा मार्केट को कैप्चर करके रखा सोचिए। यहाँ पे देखिए पेशेंट सर्विस सेंटर कितना है, मतलब जितने सारे लोग ऑनलाइन मतलब बुक करते हैं, जितने सारे लोग इंश्योरेंस लेते हैं, तो उसके लिए आपको तो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो कोई ना कोई पेशेंट सर्विस देने के लिए कोई ना जगह तो होना चाहिए। तो कुल मिलाकर 4500 प्लस इसका टोटल पेशेंट सर्विस सेंटर है। और यहाँ पे देखिए पिकअप पॉइंट्स कितना 10,000 है। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, आपको यहाँ से ही कुछ डिटेल्स मिल गया। यहाँ से आपको पता चल गया कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। अभी कंपनी के बारे में बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का बाकी डिटेल्स अभी आपको दिखेगा। तो वो फाइनेंशियली और फंडामेंटल डिटेल्स के ऊपर। तो कंपनी की एक बार विकिपीडिया अब सर्च करेंगे, तो कंपनी देखिए पब्लिक कंपनी है। कोई मतलब देखा जाए तो कोई कंपनी की स्टार्ट हुआ था एक हेल्थ केयर के हिसाब से 1949 से, करीबन करीबन 50 साल, 50 नहीं, अराउंड अराउंड 70 सालों के आसपास कंपनी हो चुके हैं। बहुत पुराना कंपनी है, तो उसके हिसाब से कंपनी का ग्रोथ भी हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली में एक इसका हेडक्वार्टर है। और नंबर ऑफ लोकेशंस कितना है 190। और इसका देखिए जो मतलब ब्रांड है, वो ब्रांड यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा ब्रांड कंपनी यहाँ पे बेचते हैं। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो आपको दिखा दूं। देखिए कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 20,000 करोड़, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी बन चुके हैं।
तो कंपनी का देखिए पी रेशियो 77 है, हाई वैल्यूएशन में है। कंपनी इंडस्ट्री रेशियो भी 31 है, और भी ज्यादा हाई वैल्यूएशन में था कंपनी, अभी तो थोड़ा सा कम हुआ है। कंपनी एनुअल इनकम कितना है, 350 करोड़ का। कंपनी का डेप्थ कितना है, 530 करोड़ का। अराउंड अराउंड 0.35 करोड़ का डेप्थ है। चलो कोई बात नहीं, 0.50 करोड़ मतलब डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.50 से कम है, तो एक पॉजिटिव मानूंगा। तो इन्वेंटरी जो डे है 38 डेज है, और डेटोस जो डे है वो 41.9 है। तो कंपनी का कैश इक्विपमेंट कितना है, 618 करोड़ का। और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखिए नेगेटिव में है, सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव में है, छोटा सा पॉजिटिव में है। हाँ, कंपनी का वैल्यूएशन मुझे बहुत ज़्यादा अभी भी लग रहा है। मुझे लगता है कंपनी और भी ज़्यादा रिकवरी होने का चांसेस है, क्योंकि 10+6 इसका मतलब मार्केट कैप टू सेल्स है। मतलब 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 10.5 रुपये से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो एक हाई वैल्यूएशन कंपनी अभी दिखने को मिला है। तो कंपनी देखिए इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। अभी देखा जाए तो कंपनी का कंपटीटर के हिसाब से इसका परफॉर्मेंस किस तरीके से है, देखिए। नंबर वन तो एपोलो हॉस्पिटल्स है, और वो मेरा फेवरेट कंपनी भी है। और उसके बाद मैक्स हेल्थ केयर है। आप देख सकते हैं इसका डेप्थ, मैक्स हेल्थ केयर का डेप्थ कितना है, 0.15। डॉक्टर लालपत लैब का कितना, 0.35। और एपोलो हॉस्पिटल का कितना, 0.72। और देखिए मार्केट कैप टू सेल के हिसाब से हाई वैल्यूएशन में है, जिसका एपोलो का वैल्यूएशन बहुत कम है। और पी रेशियो के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, कंपनी के बाकी कंपटीटर के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो मैं जरूर कहूँगा कंपनी अभी भी हाई वैल्यूएशन में है। उस वैल्यूएशन के नीचे कभी भी कंपनी मिले, तब इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रखिएगा। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, तो लगातार कंपनी का मैनेजमेंट टीम इतना स्ट्रांग है, इसीलिए कंपनी लगातार खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ कराते चला जा रहा है। ऐसे नहीं कि पिछले सालों में जो प्रॉफिट किया था इस बार उससे कम हुआ, ऐसे बिल्कुल आपको कभी भी नहीं दिखेगा। लगातार कंपनी प्रॉफिट क्या दिखे, 29 करोड़, 45, 55, 80 करोड़, 96, 133। इस तरीके से आप देखेंगे हर साल में कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है। सर इस सालों में करंट जो फिगर्स है, करंट जो पीरियड है, इस साल में उस तरीके से फिगर आउट देखने को नहीं मिला, क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं ग्लोबली मार्केट के ऊपर एक इम्पैक्ट है। और इसीलिए मतलब कंपनी के ऊपर तो प्रेशर होगा ही, हर कोई कंपनी के ऊपर प्रेशर है। तो कंपनी एक साल में 35% तक लॉसेस यहाँ पे दे चुके हैं। और देखिए बाकी 3 साल 5 साल में कंपनी शानदार आपको रिटर्न दिया। अगर एक साल में लॉसेस मतलब नेगेटिव नहीं होता, तो आपको करीबन करीबन 40% तक रिटर्न आपको 5 साल 3 साल में देखने को मिलता। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी जबरदस्त है। इसीलिए कंपनी के ऊपर देखिए इन्वेस्टर भी भरोसा करते हैं। ऐसे नहीं कि इन्वेस्टर ने भरोसा नहीं किया। देखिए एफ के पास 20% होल्डिंग था, अभी 22% होल्डिंग है। डीएस के पास कितना, 6% होल्डिंग है। पब्लिक के पास 15% होल्डिंग है। और प्रोमोटर के पास कितना, 55% होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूं, हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। सिर्फ एक चीज मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, इसका कैश फ्लो। कभी भी कैश फ्लो नेगेटिव में नहीं आया। इसका मतलब कंपनी ने जितना सेल किया उतना ही कैश कंपनी के हाथ में आ गया, उतना ही मतलब अमाउंट कंपनी के हाथ में आ गया। ये सबसे बड़ी बात है कोई भी कंपनी के लिए। तो कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या दिया, कंपनी डिविडेंड दिया। इस बार कंपनी दो दो बार करके डिविडेंड दे चुके हैं। 2011 में कंपनी 3 बार डिविडेंड दे चुके हैं। 2020 में कंपनी दो दो बार करके डिविडेंड दे चुके हैं। 19 में 2 बार दिया। कंपनी का ज्यादा से ज्यादातर कंपनी 6 रुपीज का डिविडेंड एक, मुझे लगता है उन्होंने फिक्स कर लिया, 6 रुपीज से ज्यादा डिविडेंड नहीं दूंगा, कम भी नहीं दूंगा। तो देखिए बीच में एक बार 8 रुपये करके डिविडेंड दिया, ज्यादा से ज्यादा 6 रुपीज का डिविडेंड यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं, तो डॉक्टर लालपत लैब, इसका देखिए फिगर, देखिए चार्ट पैटर्न का फिगर देखिए। 2016 से कंपनी स्टार्ट हुआ, और तब से देखा जाए तो कंपनी देखिए तब इसका प्राइस था करीबन करीबन 1,000 रुपीज के आसपास। तो कंपनी बढ़ते 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 कितना गया था, करीबन 4,500 के आसपास। तो सोचिए कंपनी आपको 4 गुना से भी ज्यादा रिटर्न दे चुके थे। अभी ये जो लेवल था, इस लेवल से जबरदस्त यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला। और यहाँ पे देखिए 2200 डेज ये में EMA, तो इस लेवल को तोड़ा, उसके बाद देखिए बिग क्रैश देखने को मिला। और यहाँ पे जो जोन है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन है। क्यों स्ट्रॉन्ग है, देखिए प्रीवियस डेटा देखेंगे तो यहाँ से कंपनी पुल बैक किया, इसका मतलब ये एक रेजिस्टेंस बना। और रेजिस्टेंस ही सपोर्ट बनता है। अगर नीचे से देखा जाए तो वो रेजिस्टेंस है, ऊपर से देखा जाए तो वो सपोर्ट बनता है। अब देखेंगे तो यहाँ पे ये जो लेवल यहाँ पे बहुत दिनों तक कंसोलिडेट किया, उसके बाद स्टॉक ने तो रॉकेट की तरह भागा। इसका मतलब ये जो लेवल है, ये जो टाइम पीरियड है, ये बहुत स्ट्रांग है। इसका मतलब 1750 का जो लेवल है, ये बहुत स्ट्रांग है।
अगर इस लेवल को किसी भी कारण से तोड़ पाए तो स्टॉक में एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। और मेरे हिसाब से वो तोड़ने का कोशिश तो कर रहा था मगर तोड़ नहीं पाया, फिर से वो रीटेस्ट करा और ऊपर जाया। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी में अभी एक ही रेंज में काम देखने को मिल सकता है। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो ऑब्वियसली लॉस में माल मत बेचना। और कंपनी बहुत स्ट्रांग है। और जितने सारे लोग नया निवेश करना चाहते हैं तो आपको कभी भी लो वैल्यूएशन में सस्ते दामों में मिले और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट में मिले तो उस डिस्काउंट को फायदे के हिसाब से उठा सकते हैं। तो ये था आज का डिटेल्स। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगे जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।